हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिक इन दी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी को आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, अनारो किसका उपन्यास है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया ममता कालिया, दूसरा ऑप्शन चित्रा मुगदल, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया मंजुल भगत और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया राजी सेठ। तो हमें बताना है अनारो किसका उपन्यास है, ममता कालिया का, चित्रा मुदगल का, मंजुल भगत का या फिर राजी सेठ का। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंजुल भगत। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रूपाभ के संपादक हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया पंत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रसाद, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया निराला, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया हरिऔध। तो रूपाभ जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसके संपादक हैं हमारे पंत जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पन्नों का संग्रह है। या फिर चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह। मैंने पन्नों गलत पढ़ दिया था। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा ऑप्शन देवी शंकर अवस्थी, चौथा ऑप्शन रामविलास शर्मा। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिन वाक्यों में से एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन विधिवाचक, दूसरा ऑप्शन सरल वाक्य, तीसरा ऑप्शन मिश्र वाक्य, चौथा ऑप्शन संयुक्त वाक्य। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। दूसरा ऑप्शन, यह वही बच्चा है जो जिसे बैल ने मारा। तीसरा ऑप्शन, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। चौथा ऑप्शन, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये हमारा मिश्र वाक्य नहीं है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वाक्य के घटक या अंग होते हैं। पहला ऑप्शन उद्देश्य या विधेय, दूसरा ऑप्शन कर्ता और क्रिया, तीसरा ऑप्शन कर्म और क्रिया, चौथा ऑप्शन कर्म और विशेषण। तो वाक्य के घटक या अंग कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, हंसपद विराम किस एक और नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन त्रुटिबोधक विराम, दूसरा ऑप्शन पूर्ण विराम, तीसरा ऑप्शन लोप विराम, चौथा ऑप्शन अर्ध विराम। तो हंसपद विराम जो होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है हमारा त्रुटिबोधक विराम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपविराम चिन्ह कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दो बिंदु की, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है एक बिंदु की और एक कॉमा, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नवाचक और चौथा ऑप्शन है ब्रैकेट। तो हम बात कर लेते हैं उपविराम का चिन्ह। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, दूसरा ऑप्शन, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, तीसरा ऑप्शन, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, चौथा ऑप्शन, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन अभ्यागत, दूसरा ऑप्शन गणमान्य,
तीसरा ऑप्शन अतिथि और चौथा ऑप्शन असामयिक। तो बात करते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, वो होता है हमारा अतिथि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अतिथि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मधुर वचन बोलने वाला के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। पहला ऑप्शन फूल कर कुप्पा होना, दूसरा ऑप्शन फूल झड़ना, तीसरा ऑप्शन पत्ता काटना, चौथा ऑप्शन 99 के फेर में पड़ना। तो मधुर वचन बोलने वाले के लिए सही ऑप्शन होगा हमारा फूल झड़ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फूल झड़ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन धोखा देना, दूसरा ऑप्शन दावत देना, तीसरा ऑप्शन प्रभावित करना, चौथा ऑप्शन अपर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटना इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दावत देना। ऑप्शन नंबर बी, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ होता है दावत देना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। पहला ऑप्शन दान के लिए सुपात्र न होना, दूसरा ऑप्शन गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, चौथा ऑप्शन अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिल जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनपढ़ अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है शब्द शक्ति किस पर निर्भर है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अर्थ पर, दूसरा ऑप्शन चमत्कार पर, तीसरा ऑप्शन सौंदर्य पर, चौथा ऑप्शन इन सभी पर। तो शब्द शक्ति निर्भर है हमारी अर्थ पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन हास्यरस, दूसरा ऑप्शन शांतरस, तीसरा ऑप्शन करुण रस, चौथा ऑप्शन रौद्र रस। तो विकृत आकार, भेष, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से हमारा हास्य रस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अवहित्या का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन हत्या करना, दूसरा ऑप्शन नीचा दिखाना, तीसरा ऑप्शन मनोभावों को छुपाना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोभावों को छिपाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसका अर्थ होता है अवहित्या का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्थायी भावों की मूल संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 14, चौथा ऑप्शन 9। तो स्थायी भावों की मूल संख्या होती है हमारी 9। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार और चौथा ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस पंक्ति में हमारा रूपक अलंकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंदाक्रांता छंद है, कैसा छंद है हमें बताना है। पहला ऑप्शन मात्रिक, दूसरा ऑप्शन सम्मात्रिक, तीसरा ऑप्शन वर्णिक और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मंदाक्रांता जो छंद है वो हमारा वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 17 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसको पुकारे यहाँ रोकर, अरण बीच जो बीच चाहे जो करो, शरण शरण तिहारे हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। पहला ऑप्शन उल्लाला, दूसरा ऑप्शन छप्पय, तीसरा ऑप्शन रोला, चौथा ऑप्शन घनाक्षरी। बात कर लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, घनाक्षरी। इन पंक्तियों में हमारा घनाक्षरी छंद दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार सम्मिलित स्वर ध्वनि कौन सी है। पहला ऑप्शन छोटा आ, दूसरा ऑप्शन छोटी, तीसरा ऑप्शन है बड़ा आ और चौथा ऑप्शन है ए। तो छोटा आ और छोटी इसलिए कह देते हैं जिससे पहचानने में आसानी हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ई। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिसको आप छोटी ई भी कहते हैं सामान्य बोलचाल में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी।
पहला ऑप्शन हमें दिया गया उचितानुसार, दूसरा ऑप्शन औचित्य, तीसरा ऑप्शन है उचितस्य, चौथा ऑप्शन उवाच। तो उचित की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी हमारी औचित्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पहला ऑप्शन मंत्रणा, दूसरा ऑप्शन सभा, तीसरा ऑप्शन मंडली, चौथा ऑप्शन न्याय। तो यहाँ पर हमारा जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो होगा न्याय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्याय शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन अध्यापन, दूसरा ऑप्शन अध्ययन, तीसरा ऑप्शन अध्यापिका, चौथा ऑप्शन अध्ययनशील। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग सभी को पता है, वो होगा हमारा अध्यापिका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? पहला ऑप्शन नदी, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक, तीसरा ऑप्शन साधु, चौथा ऑप्शन घर। तो सदैव एक वचन में जो प्रयुक्त होता है वो है हमारा प्रत्येक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन ताजा, दूसरा ऑप्शन मैं, तीसरा ऑप्शन सोना, चौथा ऑप्शन ईमान है। तो सर्वनाम शब्द आप देखते ही बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है मैं। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन संख्यावाचक, दूसरा ऑप्शन परिमाणवाचक, तीसरा ऑप्शन गुणवाचक और चौथा ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। तो नीली साड़ी, साड़ी की गुण बता रहा है कि कैसी साड़ी है, नीली। तो गुणवाचक विशेषण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी नीली साड़ी, साड़ी कैसी है, नीली, उसका गुण बता रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में जो दूसरा दिया गया है वो किस प्रकार का विशेषण है? पहला ऑप्शन समुदायवाचक, दूसरा ऑप्शन गणनावाचक, तीसरा ऑप्शन क्रमवाचक और चौथा ऑप्शन आवृत्तिवाचक। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रमवाचक। दूसरा हमारा जो विशेषण है वो है क्रमवाचक विशेषण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑप्शन कृदंत, दूसरा ऑप्शन अकर्मक, तीसरा ऑप्शन सकर्मक, चौथा ऑप्शन संयुक्त क्रिया। तो वह खेल रहा है यानी कि यहाँ पे कोई कर्म दिया गया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन कर्म कारक, दूसरा ऑप्शन करण कारक, तीसरा ऑप्शन अधिकरण कारक, चौथा ऑप्शन अपादान कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी करण कारक हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पहला ऑप्शन सामान्य भविष्यत, दूसरा ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल, तीसरा ऑप्शन सामान्य वर्तमान और चौथा ऑप्शन पूर्ण वर्तमान काल। तो दुनिया को नई राह दिखाता, यहाँ हमारा काल है सामान्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कर्तव्य वाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? पहला ऑप्शन हमें दिया है कोहली शतक लगाएगा, दूसरा ऑप्शन कोहली ने शतक लगाया, तीसरा ऑप्शन कोहली ने शतक मारा और चौथा ऑप्शन कोहली का शतक बना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोहली ने शतक लगाया। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों में अनुकरणात्मक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन बंधन, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन रण क्षेत्र, चौथा ऑप्शन खड़ खड़। तो यहाँ पे हमारा जो अनुकरणात्मक शब्द है वो है खड़ खड़। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? पहला ऑप्शन पीला, दूसरा ऑप्शन मालगोदाम, तीसरा ऑप्शन गगनचुंबी, चौथा ऑप्शन सत्याग्रह। तो यौगिक शब्द यहाँ पे हमारा जो नहीं होगा वो है पीला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें दिया गया है जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन है?
पहला ऑप्शन बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन किशोरी दास वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, चौथा ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जिंदगी मुस्काई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, इंदुलेखा, चोटी की पकड़, काले कारनामे उपन्यासों के लेखक कौन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई एक उपन्यास आपको देकर पूछ सकता है ये किसके उपन्यास हैं। पहला ऑप्शन रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन नामवर सिंह, तीसरा ऑप्शन विजय देव नारायण शाही, चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें दिया गया है वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है। पहला ऑप्शन नागार्जुन का, दूसरा ऑप्शन मुक्तिबोध का, तीसरा ऑप्शन रघुवीर का और चौथा ऑप्शन धूमिल का। तो वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम है हमारा नागार्जुन का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो में हमारे आप सभी के लिए दिए जाने वाले प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।